नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण होता क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि विशेषण किन्हें कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, या फिर हम कह देते हैं क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि परिभाषाएं अलग अलग भले ही दी हैं, लेकिन अर्थ उनका, तात्पर्य उनका एक ही होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या फिर हम कह दें कि गुण धर्म की विशेषता बताएं तो उन्हें विशेषण कहेंगे। या फिर ये ऐसे विकारी शब्द हैं जो कि हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि आप लोग बड़े ही अच्छे हैं, जो कि मेरा वीडियो लाइक शेयर करते हैं तो मेरे लिए अच्छे हैं। तो आपकी अच्छाई को हमने बताया, तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भूरी गाय है, आम खट्टे हैं, तो खट्टा और भूरी जो है कि क्या हो जाएगी, इसकी ये विशेषण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आम और गाय की विशेषता बताने वाले शब्द भूरी और खट्टे हैं। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होगा हमें, जैसे कि सभी तरह के घोड़ों का नहीं। जैसे हमने कह दिया कि स्टूडेंट हम बोलते हैं या विद्यार्थी बोलते हैं तो सभी हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि लड़के या लड़कियाँ ना, तो उनकी सीमित हो जाती हैं कि लड़कियाँ स्टूडेंट हैं या फिर बॉयज़ हैं, तो हमें पता चल जाता है। ठीक वैसे ही देखिए विशेषण तो हम जान लिए, लेकिन विशेष भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। विशेष क्या होते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, गाय और आम, तो उसी की विशेषता बताई जा रही थी, तो वो क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाती है, हमारी विशेष्य हो जाते हैं, और जो विशेषण बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे विशेषण हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त विशेषण के उदाहरणों में गाय और आम विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई गई है। अब देखिए प्रविशेषण भी होता है। जैसे विशेष्य हमने जान लिया, विशेषण जान लिया, तो उसी तरह में प्रविशेषण भी जाना अनिवार्य है। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, तो क्या है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ रहने का भी एक तरीका है, पूर्ण रूप से, अर्ध रूप से ना, तो ये क्या है, प्रविशेषण का काम कर रहा है। या फिर बहुत हो जाएगा हमारा, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण है। ठीक है, प्रकार होते हैं विशेषण के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, गुणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गुण क्या है, एक अच्छा आदमी है, तो रंग काला, टोपी, लाल रुमाल, जो भी हम जैसे बोल रहे हैं कि लाल रुमाल, काला टोपी ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। आकार हम कहते हैं गोल है, चौकोर है, हाँ लंबा है, तो वो हमारा आकार हो जाएगा। अवस्था जैसे कि भूखे पेट भजन नहीं होता, यानी कि किस में खा पी के भजन हो पाएगा ना, यानी कि हमारा जब पेट भरा रहेगा, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी, तभी हम कोई कार्य को कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसी या कैसा लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। जो विशेषण होता है, विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके मुख्य रूप इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि गुण है, गुण में जैसे हमारा भला, उचित, ईमानदार, अच्छा, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा,
ना, ये सारे हो जाएंगे। दोष में हमारा बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, ये सारे हो जाएंगे। और रूप रंग में जो है कि पीला, लाल, हरा, नीला या फिर किसी भी रंग का या फिर किसी के रूप का। आकार में हम जैसे कि हम समान, पीला, चौड़ा, सीधा, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा, जो भी हमारा क्या है आकार है। स्वाद में हम उसके स्वाद का। और दशा, अवस्था, यानी कि दुबला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, सूखा है, घना है, गरीब है, भाई आदमी है तो कैसा है, गरीब है, अमीर है, तो ये भी हमारी क्या है, दशा या अवस्था है। स्थान जैसे कि चौरस, भीतरी, स्थान कैसा है, अंदर, मतलब किसी किसी का सड़क पे घर होता है, हम कहते हैं एकदम सड़क पे ये बाहरी, हाँ एकदम चिपका हुआ है सड़क से ना। बाएं हैं, दाएं हैं ना, तो ये देशीय है, क्षेत्रीय है, किसी क्षेत्र में हम जाते हैं, किसी देश में जाते हैं तो वो हमारा स्थान हो जाता है ना। हम देश के हैं, विदेश के हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, स्थान हो जाता है। ठीक है। काला या फिर ये सारे तो हमारे रंग में आते हैं, काला, नीला, हरा, पीला। ठीक है। अब देखिए काल, नया, पुराना, ताज़ा, जो भी हमारे हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। जैसे हमने काल पढ़ा था तो हमने जाना था कि काल 3 प्रकार के होते हैं, तो वो तीनों प्रकार जो भी आए, या फिर जैसे अगला, पिछला, या फिर मौसमी, आगामी, ये सारे हमारे काल में आ जाते हैं। स्थिति या दिशा, तो हम स्थिति दिशा के बारे में जान जाएंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषण का ही कार्य करेगा। स्पर्श, जैसे हमें कोई टच करता है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही मुलायम है, सख्त है ना। कोई चीज़ फ्रिज से निकालते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही ठंडा है, या फिर हम गर्म चीज़ छूते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही गर्म है ना। खुरदरा है, कोमल है, तो ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण ही है शब्द। द्रष्टव्य, गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा ना, हम बोलते छोटा सा है ना, ऊंची सी, नीची सी, पीली सी, छोटी सी, तो ये क्या है, द्रष्टव्य है। जड़ संख्या वाचक से पता ही चल जा रहा है नाम से ही कि संख्याओं के बारे में। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, 5 हथौड़े, 3 बसूले, यानी कि कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं ना, 1, 2, 4, यानी कि संख्याओं का जिनमें नाम आए तो हमारे संख्यावाचक ही हो जाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद देखिए, 2 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित हम क्या जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं 2, 4, 10 या फिर संख्याओं का उसमें बोध होता है तो वो हमारे निश्चित हो जाते हैं। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है कि कुछ, कई ना, कुछ हमें चाहिए या फिर कुछ दे दो, हाँ, तो उसमें क्या है कि कुछ ही दे दो, नहीं है तो कुछ ही दे दो, है ना। तो हम बोलते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक बोध कराता है, तो वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसा कि देखिए, वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो हमारे निश्चित संख्यावाचक, और जो अनिश्चित का कराएंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि हमारे कुछ लोग, हाँ, कम छात्र, बहुत कम छात्र, या फिर कुछ फल खाकर ना, कुछ दवाइयाँ लेकर हम आए हैं, तो वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाते हैं। विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल यानी कि परिमाण का मतलब कोई चीज़ का भार हो और स्थान गिरता हो तो उसका परिमाणवाचक हो जाता है। तो यानी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या किसी वस्तु का नाप या तोल का बोध कराते हैं। जैसे हमने बोल दिया ना, सेर भर दूध ना, 1 लीटर, 4 लीटर, थोड़ा पानी या फिर कुछ पानी ना, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक हो जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भेद हमारे 2 हैं। निश्चित, जैसे हमने उसमें निश्चित और अनिश्चित के बारे में जाना, ठीक वही होगा। हमने जैसे बोल दिया कि 2 लीटर, 4 लीटर हमें दूध चाहिए तो वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। या फिर हम बोल दें कि 4 किलो चीनी हम लेके आए हैं तो वो हमारा निश्चित में आ जाएगा। और हम अनिश्चित में बोले हम कुछ फल लेके आए हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित में हो जाएगा। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या
जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक मतलब क्या होता है? जब हमने विशेषण पढ़ा था तो हमने जाना था सार्वनामिक मतलब सभी के नामों के लिए यूज़ किया जाए वो शब्द, तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया ना, यह घोड़ा अच्छा है, तो वह और यह जो है कि क्या है? सार्वनामिक है। हम सभी के लिए, हम नौकर के लिए भी करेंगे, हम अपने भाई के लिए भी वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। सार्वनामिक का यही अर्थ होता है कि सभी के नाम के लिए हम वही शब्द यूज़ करें, किसी के लिए हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक के बारे में हम जान लेंगे, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ये सारे क्या हो जाएंगे? मौलिक सार्वनामिक हो जाएंगे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा ना, हम बोलते हैं ना ऐसा घर ना, कैसा घर, जैसा देश वैसा भेष, हम ना बोलते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी है ना, तो हमारा इलाहाबादी क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है। कहाँ के? इलाहाबाद के लोग। जयपुर से जयपुरी ना, बनारस से बनारसी, तो यहाँ हमारे जो है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो अमरूद तो सारे मीठे होते हैं, लेकिन सबका जो है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग। तो इलाहाबाद का जो है कि अमरूद के बारे में बात किया जाए तो इलाहाबादी अमरूद ना, तो वहाँ एक पर्टिकुलर वहाँ के लिए बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक तो यही होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए तो वहाँ हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि हम जिसकी भी विशेषता बता रहे हैं, तो जिसकी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे है ना, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? विशेष्य हो जाते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य से पहले आता है और कभी विशेष्य के बाद आता है। ठीक है। विशेष्य विशेष ना, जो विशेषण विशेष से पहले आए वह विशेष्य विशेष क्या होता है। जैसे रमेश चंचल बालक है, तो बालक कैसा है? चंचल है। सुनीता सुशील लड़की है ना। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और लड़की की विशेषण है जो संज्ञाओं यानी कि विशेष्य के पहले आए हैं। ठीक है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए यहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। हम कहते हैं ना मेरी बहन बहुत अच्छी है ना, मेरा भाई बहुत शरारती है। उसी प्रकार से इन वाक्यों में काला और आलसी ऐसे विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ता संज्ञा और क्रिया तथा लड़का संज्ञा और हैं क्रिया के बीच आए हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? विधेय विशेषण हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।